दोस्तों, ये स्थान बड़ा विशेष है। वैसे तो धरती एक विशेष ग्रह बनाया है ऊपर वाले ने। जैसे भगवान श्री राम अयोध्या में जन्मे थे दोस्तों, तो राम राज्य आज तक बड़ा उसके मुकाबले का कोई ऐसा राजा हुआ नहीं कोई। तो उन्होंने राज की नीतियाँ अपनी जो है वो बड़ी श्रेष्ठ स्तर की थी। और ये वो भारत है। राम तो अभी 2500 साल 3000 साल पहले की बात है दोस्तों। लेकिन हम उस धरती की उस मिट्टी पे खड़े हैं जो करोड़ों अरबों वर्ष पहले से बनी हुई है दोस्तों यहाँ एक दिव्य महाविभूति, ऐसी विभूति जो पूरे जीवन भर एक त्याग तपस्या का भी एक मुकाम होते हैं दोस्तों। इन्होंने सारे मुकाम पार किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका जन्म यहाँ धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में है। ये मुझे गुरुजी ने मौका दिया और दीनदयाल जी ने मुझे यहाँ इनकी जन्म स्थली पे मैं 22 साल से यहाँ एक चिकित्सक हूँ और कि मैंने इनके एकात्म मानववाद विषय जो है मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया दोस्तों। डॉक्टर महेश शर्मा जी आए थे एक बार यहाँ पे बहुत साल पहले, तो उन्होंने एकात्म मानववाद और अर्थायाम आधारित समाज की दीनदयाल जी का उन्होंने ये मुद्दे हमें बताए थे। तो उस दिन के बाद से दोस्तों वो 20-25 साल हो गए हैं। 22 साल से तो मैं लगातार इस एकात्म मानववाद को समझने में लगा रहा दोस्तों। और अब ये विषय जो है मेरी समझ में आ गया है। तो दोस्तों मैं पिछले 7 साल से यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या जयपुर राजस्थान में मैंने एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान एक एनजीओ इसीलिए बनाया है कि इनके एकात्म मानववाद को मुझे पूरी दुनिया को समझाना है। अब ये जो विषय बन के आया है दोस्तों एकात्म मानववाद, ये विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। तो दोस्तों जब मैंने और अध्ययन किया तो मुझे पता लगा कि ये आत्मवत् सर्वभूतेषु को दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद बोल दिया। और आज सारी दुनिया आर्थिक उदारीकरणवाद वैश्वीकरणवाद की बात जो चल रही है, ये वैश्वीकरणवाद जो है दोस्तों, ये वैश्वीकरणवाद आर्थिक उदारीकरणवाद में हमें जो उलझाया गया है। बड़े षड्यंत्र हुए हैं इस देश के ऊपर और 2500 साल तक हमें गुलाम भी बना के रखा गया दोस्तों। लेकिन एक ऐसा बीज यहाँ पर बीज मंत्र बो के ये चले गए दीनदयाल उपाध्याय जी, जो कभी ना कभी पौधा बन ही गया है और बन गया है तो फल भी आएंगे। मैं पिछले 22 साल से अपना एक तरीके से सब कुछ त्याग करके मेरा एक ही सपना है दोस्तों, इस सारे विश्व की राजनीति को एक एकात्म मानववाद चिंतन अर्थायाम आधारित समाज की रचना के साथ पूरे विश्व में एक मानव जाति को महामानव बनाने की इन्होंने जो प्रक्रिया बताई है दुनिया को, उस प्रक्रिया में दोस्तों हम लोग शामिल होना चाहते हैं। मैं यहाँ पिछले 7 साल से 11 फरवरी के दिन मुझे अत्यंत दुख पीड़ा होती है दोस्तों, क्योंकि उनकी हत्या कर दी गई थी। और उनकी हत्या कैसे हुई वो तो आज तक एक विषय बना ही रहा दोस्तों। लेकिन दीनदयाल जी की हत्या के बाद में मरने से पहले इन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दुनिया को दे दिया था, अर्थायाम आधारित राजनीति का इन्होंने सपना दे दिया था दोस्तों। लेकिन ये